फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों से आयुर्वेदा के बारे में बात करने जा रहे हैं। आयुर्वेदा मीन्स नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। जब किसी व्यक्ति का कोई ऑपरेशन ही नहीं होगा तो इंजेक्शन का कोई सवाल नहीं है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है। देखिए, ये आया है नोनी, जिसका मतलब है नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। जनरली मार्केट में ये 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। पहला है लिक्विड फॉर्म और दूसरा है कैप्सूल फॉर्म। आइए अब देखते हैं कि लिक्विड फॉर्म और कैप्सूल फॉर्म के क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदे हैं। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं। पहला है लिक्विड फॉर्म, कॉस्ट प्राइस इज हाई। जनरली जब हम मार्केट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस बहुत मायने रखता है और कॉस्ट प्राइस ऐसा होना चाहिए जो हमारी पॉकेट को सूट करता है। तो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म का कॉस्ट प्राइस हाई होता है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब देखते हैं कैप्सूल फॉर्म, कॉस्ट प्राइस इज लेस देन प्राइस ऑफ द लिक्विड फॉर्म। इसका जो कॉस्ट प्राइस होता है लिक्विड फॉर्म की अपेक्षा थोड़ा कम होता है और इसको हर कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। फिर है इट इज इजी टू टेक फॉर द ऑल द एज ग्रुप। ये सभी ग्रुप के लिए यानी सभी एज ग्रुप के लिए आसानी से लेने वाला होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली बच्चों को अगर कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में पिलाई जाए तो वो आसानी से पी सकते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर कोई कैप्सूल फॉर्म में दे दिया जाए तो वो नहीं पी सकते हैं। वहीं कुछ एजेड व्यक्ति को ले लीजिए, वो भी बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। उनको भी अगर लिक्विड चीज़ का आप कोई भी दवा देते हैं तो वो दवा के रूप में उसको आसानी से पी सकते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू टेक फॉर द ऑल एज ग्रुप। लेकिन ये सभी व्यक्ति के लिए आसानी से टेक करना इजी नहीं होता है, क्योंकि ये कैप्सूल फॉर्म में होता है। कैप्सूल फॉर्म हर कोई बच्चा उसको फॉलो अप नहीं कर सकता है। इट कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द ओपन कैप्स ऑफ द बॉटल। अब जनरली हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट, अभी हमने बात की यहाँ पे कॉस्टिंग प्राइस की, अब है एक्सपायरी डेट का। आप सभी जानते हैं कोई भी लिक्विड चीज़ को जब हम ओपन कर देते हैं तो उसको जल्दी से समाप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाती है। तो इसीलिए इसका एक ये है कि अगर आपका इसका बॉटल का कैप ओपन हो गया तो इसको आपको जल्दी ही फिनिश करना ज़रूरी हो सकता है। आप ज़्यादा देर तक इसको जमा करके नहीं रख सकते हैं। इट कैन बी स्टोर फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर ओपन द कैप्स ऑफ द बॉटल। लेकिन इसके साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कैप्सूल फॉर्म की कि इसका अगर बॉटल का कैप भी ओपन हो गया, खुला भी रख दिया, तो भी इसका कोई एक्सपायरी डेट जल्दी नहीं आता है। इसको आप बार बार महीनों तक भी रख सकते हैं, 2 महीना 3 महीना आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इट मे बी फॉल डाउन बाय द मिस्टेक बट नॉट कंज्यूम अगेन। आप सभी जानते हैं कि आपके सभी घर में बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, और बच्चों की गलतियों से कभी कभी कोई भी लिक्विड चीज़ गिर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बाय द वे आपके हाथ से कभी इसका बॉटल छूट गया और ये ज़मीन पर गिर गया तो ये सारा बर्बाद हो जा सकता है और इसको आप फिर से कंज्यूम नहीं कर सकते, इसको फिर से उठा के बॉटल में पैक नहीं कर सकते, सारा खराब हो जाता है। लेकिन इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कैप्सूल फॉर्म के साथ, इट मे बी ऑल्सो फॉल डाउन बट कंज्यूम अगेन, कि अगर ये गिर भी गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको फिर से रख सकते हैं बॉटल में, फिर से कंज्यूम कर सकते हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये था लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म का क्या क्या हमें बेनिफिशियल है, कहाँ पे यहाँ पे लॉस है, कहाँ पे प्रॉफिट है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि लिक्विड फॉर्म इज़ बेटर देन सॉलिड फॉर्म। हिस्ट्री ऑफ नोनी, आप देखते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से नोनी आया है, मतलब इसकी क्या क्या प्रजाति हैं, भारत में कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम आपसे बात करना जा रहे हैं। नोनी, हमारा शरीर, आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 63 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये कोशिकाएं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करती हैं। अगर ये हमारी बॉडी में कोई भी कोशिका डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान ये देखना है, हमें अपनी कोशिकाओं को हष्ट पुष्ट रखना होगा और उसके लिए हमें खान पान पर ध्यान देना होगा, पौष्टिक आहार लेना होगा, जिससे कि हम अपनी कोशिकाओं को सुरक्षित रख सकते हैं और वो रोगों से लड़ने में सहायक हो जाएं। तो ये है, इसका वैज्ञानिक नाम मोरिंडा सिट्रीफोलिया है। जो नोनी है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मोरिंडा सिट्रीफोलिया। मोरिंडा सिट्रीफोलिया कॉफ़ी परिवार रुबियासी में फल देना परिवार है। ये क्या होता है कि जो कॉफ़ी परिवार से लिया गया है, एक पेड़ होता है जिससे कि हमें ये फल प्राप्त होता है। इसकी यह 25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान पर विकसित होता है, मतलब इसकी अगर आप पैदावार करना चाहते हैं टेम्परेचर 25 बिलो होना चाहिए।
इसकी मूल सीमा दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई है। इसकी जो मूल सीमा है, मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ है, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस प्रजाति की खेती अब पूरे उष्ण कटिबंध में की जाती है, लेकिन अब भारत में ये पूरे उष्ण कटिबंध में बहुत ज़्यादा रूप से पाया जाने लगा है। इसमें 09 एल्केनाइन प्रचुर मात्रा में होता है। सबसे पॉइंट यही बेस्ट है कि इसमें एक ऐसा चीज पाया जाता है जिसके कारण लोग इसको बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, और उसका नाम है 0 एल्केनाइन, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यह अनानास की प्रजाति का फल है। ये देखने में बिल्कुल अनानास जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी एक प्लस पॉइंट है कि इसमें अनानास से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में फलों के कुछ 100 नामों में से ग्रेट मोरिंडा, भारतीय सहतूत, नोनी, बीज सहतूत और पनी फल के अधिक सामान्य अंग्रेजी नाम है। इसे कई कई अलग जगह से नाम से जाना जाता है, जैसे ग्रेट मोरिंडा, भारतीय सहतूत। इसमें समृद्ध हिस्सा B17 होता है। इसका मतलब है कि इसमें जो विटामिन B17 होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रशांत भारत प्रशांत द्वीप दक्षिण पूर्व एशिया फिलीपींस में फैली हुई है, और इसकी बहुत सारी प्रजातियां दक्षिण फिलीपींस में भी फैली हुई हैं। अब सभी जब भी कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है, कोई भी ऐसा आयुर्वेदा वाला प्रोडक्ट आता है, तो हमेशा साइंटिस्ट ऊपर क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया और किसके लिए लाभकारी है, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो इसी पर साइंटिफिक रिसर्च किया गया है। 1953 में डॉक्टर हेनरी ने इसमें एक बात बताया और कहा कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक एल्कोलाइड मौजूद होता है जो शरीर में पोषक तत्वों को बढ़ा देता है। हमारे शरीर में हम जो भी खाना खाते हैं तो कैसे हमें एनर्जी मिलता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इसमें ऐसा एक न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है एल्कोलाइड, जो कि हमारी बॉडी में पोषक तत्वों को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे कि हम हष्ट पुष्ट रहने लगते हैं। और डॉक्टर हेनकी ने इस एल्कोलाइड को एक नाम दे दिया है 09। उस एल्काइड का नाम क्या है, 09, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एल्कोलाइड सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं, पौधों, जीव जंतु और मनुष्य में पाया जाता है। और यह एल्कोलाइड नाम का जो है न्यूट्रिएंट्स किस में पाया जाता है, सूक्ष्म जीव, जो कि जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं दे सकते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से दे सकते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं में ये पाया जाता है। अब आइए देखते हैं कि जो हमने आपको नोनी यानी नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन बताया, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि जब हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी तो हमें उसका फायदा होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, कैल्शियम, डी, बीटा कैरोटीन, फोलेट और 09, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। आप सोचिए ये कितना गुणों का खजाना, कितने सारे न्यूट्रिएंट्स का खजाना है, और इस पर बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपने अभी देखा होगा, पहले मैंने बताया बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इसमें ये भी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम है, आयरन है और फास्फोरस, इसके साथ साथ मिनरल, जो कि हमारे इन सभी चीज़ों की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनमें से किसी की भी मात्रा घट जाती है तो हम बीमार होने लगते हैं, इसलिए इन सब का होना भी बहुत ज़रूरी है। आइए अब देखते हैं। अब हमने बात कर ली कि इसके प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है, हिस्ट्री क्या है। अब चलते हैं इसके यूज़ पर, मतलब किस किस चीज़ों में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले है कि एंटीऑक्सीडेंट, ये जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है। कहने का मतलब है हमारे शरीर में जो भी सेल डैमेज हो जाती हैं, जो सही से कार्य नहीं करती हैं, उनको ये क्या कर देता है, रिपेयर कर देता है और शरीर को डैमेज होने से बचाता है। एंटीबैक्टीरियल, हमें आप सभी जानते हैं कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो शरीर में जिस बैक्टीरिया से हमें कोई भी डिजीज होने की संभावना होती है, उनको ये क्या कर देता है, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है और हमें कोई बीमारी नहीं होने देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, अब शरीर में कभी आजकल ये जो पेन वाली समस्या है सभी लोगों को है, कभी किसी को घुटने में पेन होता है, किसी को बॉडी में पेन होता है, तो ये उन पेन से हमें तुरंत ही क्या बोलता है, निजात मिलाता है, इससे हेल्प हो जाती है पेन में, कभी किसी को दर्द नहीं होता है। एंटी एजिंग, लुक्स यंगर, आजकल सभी जो होते हैं, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, सभी लुक्स यंगर यानी सभी जवान दिखना चाहते हैं। तो ये इसमें ऐसे मतलब वो पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी पे असर नहीं करते हैं, और उससे क्या होता है, हम हमेशा हमारी जो स्किन है वो चमकती रहती है और हम यंगर दिखते रहते हैं।
एंटी फंगल आजकल कोरोना के इस दौर में आप सभी देख रहे होंगे कि फंगल वाली बीमारी भी आ गई है। तो उसी तरह की एक माइकोसिस एक डिजीज होती है, उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्टिव करता है, उसी से हमें बचाता है। स्किन चार्मिंग, इन सब गुणों के साथ साथ इसमें सबसे अच्छा फंडा है स्किन चार्मिंग। आजकल लोग बाजार में तरह तरह के केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं अपनी स्किन को चमकाने के लिए, स्किन को ग्लो लाने के लिए। तो इसमें वही एजेंट पाया जाता है जो कि हमारी स्किन को ग्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बूस्ट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, अभी आजकल सभी लोग सिर्फ एक ही चीज़ से परेशान है, कोरोना कहाँ से आ गया कोरोना, क्योंकि कोरोना में कहते हैं जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट है वो उसे कोरोना छू नहीं सकता है। तो लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तरह तरह के मेडिसिन, तरह तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो इसमें ऐसा एक पावरफुल एलिमेंट्स पाया जाता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, जिससे कि हमें कोई भी डिजीज़ होने का चांस नहीं होता है। रिपेयरिंग ऑफ हेयर, और हेयर की समस्या भी, किसी के बाल झड़ने लगे, बाल सफ़ेद होने लगे हैं, मतलब यंगर में भी देखिए आप छोटे छोटे बाल हो गए हैं, तो ये क्या करता है, डैमेज सेल को हटा देता है, रिपेयर कर देता है, जिससे कि बाल की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी सभी लोग देख रहे हैं कि आजकल हार्ट वाला बीमारी बहुत चलने लगा है, किसी को स्टंट लग जाता है, वो क्या होता है, हमारे खान पान की वजह से होता है। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन को एकदम अच्छी तरह से कर देता है, जिससे कहीं भी हमें ब्लड, हमारी बॉडी में कहीं भी ब्लड क्लॉट होने की संभावना नहीं होती है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये ठीक रखता है। कहते हैं कि पेट सफा तो हर रोग दफा, अगर आपका पेट साफ रहेगा तो समझ लीजिए आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है। इसके साथ साथ कैंसर डिजीज, कैंसर नाम की बीमारी से लोग नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक बीमारी होती है कि भगवान करे किसी को भी ना हो। तो उस डिजीज से हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है। ट्यूमर, हमारी बॉडी में कहीं भी कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, ट्यूमर तो वैसे बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि ब्रेन में भी ट्यूमर हो सकता है, लेकिन कोई भी फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उससे हमारा बचाव करता है। मेन इनफर्टिलिटी, नपुंसकता, अगर किसी मेल को कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो क्या कहते हैं, इस नोनी के सेवन से वो ठीक हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर वाली किसी का लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी वो हो गई है कि लोगों का खान पान ठीक नहीं होता, सुबह जल्दी जॉब से आना, तो इसलिए लाइफ स्टाइल एकदम टोटली बिजी हो गई है। लोग अपने खाने पीने पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं और इतना स्ट्रेस रहता है लाइफ में, जिसके कारण उनका ब्लड प्रेशर हमेशा किसी का लो होता है, किसी का डाउन होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। शुगर और डायबिटीज़ की भी आजकल बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। इसमें क्या होता है, हमारा जो शुगर लेवल है, इंसुलिन का लेवल है, वो क्या होता है, थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पेन रिलीफ, दर्द कहीं भी हो तो वो चाहे घुटनों में दर्द, उससे क्या होता है, छुटकारा दिला देता है। इसके साथ साथ है सोरासाइसिस का मतलब होता है, ये बीमारी कॉमन नहीं है लेकिन लोग इसका नाम नहीं जानते हैं, तो कॉमन लेकिन नाम नहीं जानते। सोरासाइसिस का मतलब होता है शरीर में कहीं भी बहुत ज़्यादा खुजली हो, इचिंग होना, खुजली होना, और उसके साथ साथ क्या होता है, रेड से स्पॉट भी हो जाते हैं, तो उसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, लाभकारी होता है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, जनरली लेडीज में क्या होता है, जो पीरियडिक टेबल होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, सही समय पर नहीं आता है, तो उसके लिए ये लेने से उनका रेगुलर हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, अब बात रही कॉन्स्टिपेशन, ये घर घर में प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की बीमारी। किसी का पेट साफ नहीं होता है, उसको कब्ज रहता है, गैस रहता है, तो उसके लिए नोनी बहुत ज़्यादा रामबाण है। इसके साथ साथ माइग्रेन में क्या होता है, सर में जो दर्द होता है बहुत बुरे तरीके से होता है, उसमें हाफ आपके जो हेडेक होता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ बूस्ट ऑफ एनर्जी, स्किन डिजीज और मेमोरी, ये याददाश्त को ठीक रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और एनर्जी का तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ रोसेसिया डिजीज़, इसका मतलब है कि फेस पर किसी को चकत्ते हो जाते हैं, या फेस पर कभी झाइयाँ हो जाती है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए भी ये हम आराम से ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसके साथ साथ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कि इसको सेवन से ठीक हो सकती हैं, जैसे कि मोटापा। आजकल लोग खान पान पे तो आपको पता है ध्यान देते नहीं, पहले जंक फूड खाते हैं, उसके बाद पार्क में दौड़ लगाने जाते हैं, तो क्या होता है, मोटापा के लिए ये
मतलब इसके रेगुलर यूज से आप अपनी मतलब चर्बी को, जो कोलेस्ट्रॉल शरीर में जमा हो जाता है, उसको आप लूज कर सकते हैं। प्रिवेंट कफ एंड एलर्जी, खांसी की समस्या, कोई किसी का बॉडी ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी शाम को ठंडा पानी पी लिया या दोपहर में कहीं धूप से आया आपने ठंडा पानी पी लिया तो आपको खांसी होनी ही है। तो इसके रेगुलर यूज से इसमें भी हमें थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है शरीर में चर्बी जमा होना। आजकल आप देख रहे हैं कि सभी ज़्यादातर लोग, मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं, उनके क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो इसके मतलब सेवन से वो ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ हार्ट डिजीज़ के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुकी कि हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे जो वेसल्स होती हैं, वेन्स वगैरह, उनमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। तो किसी को स्टंट लग जाता है, तो उसी स्टंट से बचाने के लिए इसके रेगुलर यूज़ हमें करना चाहिए। एनीमिया का मतलब होता है आयरन डिफिशियंसी डिजीज़, मतलब इसमें हमारे शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है और जिसके कारण हमारी बॉडी थोड़ी सी काली पड़ने लगती है। तो ये एनीमिया के बचाव के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यूरिक एसिड कंट्रोल, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड पाया जाता है, लेकिन उसका कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपको घुटनों के नीचे पैर में बहुत दर्द होने लगता है। तो उसी के कंट्रोल के लिए ये नोनी दवा बहुत अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। जॉइंट पेन की समस्या आजकल आम हो गई है। लोगों को ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को 50 प्लस में जॉइंट पेन होता था, लेकिन आजकल यंगस्टर सबको भी देखिए घुटने में दर्द शुरू हो गया है। तो उसके लिए आप इसको आराम से अपने रेगुलर यूज में ले सकते हैं। इसके साथ साथ पाइल्स हो गया, अल्सर हो गया, अस्थमा की बीमारी जो होती है वो होती है जल्दी सांस लेना, जिसको कि जनरली हम लोग अपनी लैंग्वेज में हाँफने की बीमारी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रामबाण औषधि सिद्ध हुई है। इसके साथ साथ एक गैस्ट्रिक एब्डोमेन डिजीज, पेट की कोई भी बीमारी, आपका लिवर फैटी हो गया या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, पेट में गैस हो रही है, तो उसके लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और लिवर डिजीज़, आपका लिवर जो होता है अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, लिवर फैटी हो गया है, आजकल सबसे ज़्यादा है लोगों का लिवर फैटी होने लगा है, जिसके कारण उनको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा सेवन है नोनी का। तो आपने ये सबने देखा कि ये किस किस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अब ये तो समझ लिया कि किस किस चीज़ में ये काम आ रहा है। अब देखते हैं इसका डोजेज, मतलब कैसे आपको लेना है। कोई भी चीज़ का एक अमाउंट होता है फिक्स कि कब लेना है और कितने समय लेना है। तो फॉर कैप्सूल फॉर्म अब ले लेते हैं, यहाँ पे 2 फॉर्म्स तो अवेलेबल हैं। पहला है कैप्सूल फॉर्म। कैप्सूल फॉर्म में क्या है, एडल्ट के लिए यानी जो 18 साल से एवं है, यानी 18 साल से बड़े लोगों के लिए क्या करना है, 2 टाइम्स हाफ बिफोर मील अलोंग विद द स्लाइट हॉट वाटर, मॉर्निंग एंड नाइट, यानी सुबह में खाना खाने से पहले आधा घंटा और रात में खाना खाने से भी पहले आधा घंटा हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। ये जरूर ध्यान रखना है कि पानी गुनगुना होना चाहिए, ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं लेना है, अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं करता है। फॉर लिक्विड फॉर्म, अब लिक्विड फॉर्म में देख लेते हैं। लिक्विड फॉर्म में 20 से 30 ml पर डोज, मतलब 20 से 30 ml यानी एक ढक्कन के बराबर इसको लेना है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका मात्रा थोड़ा सा अपने एज के अनुसार बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर चाइल्ड, यानी जो चाइल्ड है 5 साल से एबव। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको ये दवाई अगर लेना वो चाहती, वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, अगर वो फिर भी लेना चाहती हैं तो वो किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपने आप इस दवाई को नहीं लेना है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये थोड़ा सा प्रोहिबिटेड है, क्योंकि डॉक्टर के सजेशन से ही लेना है। थैंक यू। अगर आपको मेरी जो जानकारी मैंने आज आपको नोनी के बारे में अगर वो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।